दोस्तों, मॉरिशस का इतिहास विविध और दिलचस्प है, जो सदियों से विभिन्न संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे 191 साल पहले भारत से आए 36 बिहारी मजदूरों ने मॉरिशस देश बसाया। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, 18वीं सदी की बात है, जब भारत में अकाल और भूखमरी से लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस समय अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक रास्ता निकाला, जिसे द ग्रेट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके तहत मजदूरों को कर्ज के बदले काम करने की पेशकश की गई। यानी अगर किसी मजदूर पर कर्ज है और वह उसे चुका नहीं सकता, तो उसे अंग्रेजों की गुलामी करनी होगी। इसके लिए एक निश्चित अवधि तय की गई, जिसमें गुलामी के बदले मजदूरों को कर्ज से मुक्ति मिलती थी। दोस्तों, उस समय अंग्रेजों को चाय और कॉफ़ी की आदत लग गई थी, जिसमें चीनी का इस्तेमाल होता था। उस समय चीनी का उत्पादन कैरेबियन आइलैंड यानी मॉरिशस और उसके आसपास के द्वीपों पर होता था। इसलिए अंग्रेजों ने कैरेबियन द्वीपों पर गन्ने की खेती बढ़ाई, जिसके लिए भारतीय मजदूरों को मॉरिशस लाया गया। 10 सितंबर 1934 को कोलकाता से एटलस नामक जहाज से 36 बिहारी मजदूर मॉरिशस आए। करीब 53 दिनों की यात्रा के बाद ये मजदूर 2 नवंबर 1934 को जहाज से मॉरिशस पहुंचे। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मजदूरों को 5 साल की नौकरी का वादा करके मॉरिशस भेजा। पुरुषों को 5 रुपए और महिलाओं को 4 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता था। दोस्तों, मॉरिशस भेजने से पहले उनसे एक समझौता कराया गया, जिसे गिरमिट कहा जाता है। ये समझौता ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज चार्ल्स ने बनाया था। 36 मजदूरों के मॉरिशस जाने के बाद ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। 1834 से 1910 के बीच करीब 4.5 लाख मजदूरों को भारत से मॉरिशस भेजा गया। भारतीय मजदूर वहां काम करते और वहीं बस जाते। उनकी अगली पीढ़ी ने मॉरिशस को अपना देश माना। चूंकि 5 साल के समझौते के कारण मजदूर अवधि समाप्त होने से पहले भारत वापस नहीं आ सकते थे। दोस्तों, 19वीं सदी में चीनी का उत्पादन लगभग सभी देशों में शुरू हो गया था। इसके बाद औद्योगिक क्रांति आई और लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे। आपको बता दें, 1931 में मॉरिशस में 68% आबादी भारतीय थी। यहाँ मजदूरी के लिए आए परिवारों में राम गुलाम परिवार भी था, जिन्होंने मॉरिशस को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। उन्होंने भारतीय परंपराओं, विशेष रूप से भोजपुरी भाषा और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। दोस्तों, 1935 में मोहित राम गुलाम के बेटे शिव सागर राम गुलाम इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके मॉरिशस लौटे। उन्होंने मॉरिशस में मजदूरों के अधिकारों और मतदान के अधिकार के लिए संघर्ष शुरू किया। 12 मार्च 1968 में जब मॉरिशस को आज़ादी मिली, तो शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस के राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री बने, जो कि एक भारतीय थे। और इसीलिए मॉरिशस देश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।